नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकन योगी टाइमलेस टेल्स पर। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलिए यही कहानी सुनते हैं आज। ये बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। कालिया नाम का नाग पक्षीराज गरुण से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि उसके जहर से यमुना नदी का पानी काला पड़ गया था। नदी के जल को पीने से पशु पक्षी तुरंत ही मर जाया करते थे। हर कोई इस समस्या से परेशान था। गांव के लोगों ने अपने जानवर और बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देते थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचते हैं और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता देते हैं। ये सुनते ही यशोदा मैया डर जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आते हैं, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस निकलकर नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग जाता है। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई होती है। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार जाता है और कृष्ण उनके फन पर नाचने लगते हैं। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर पक्षीराज गरुण मुझे मार डालेंगे, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुण तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ जाते हैं और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चले जाते हैं। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश होते हैं और गोकुल में उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।